हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्डप्रेस के थीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है थीम, किस प्रकार अपने इसको इंस्टॉल करते हैं और किस प्रकार इसमें अपने कस्टमाइज कर सकते हैं थीम को। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। लास्ट वीडियो में अपनों ने ये कुछ ब्लॉग इसमें अपनों ने राइट किए थे। अभी अपने इसमें एक थीम इंस्टॉलेशन करेंगे। थीम इंस्टॉलेशन का जो ऑप्शन है वो आपको अपीयरेंस के अंदर मिलता है। तो यहाँ आपको थीम पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए मैंने कुछ थीम्स ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। तो इसमें से अपनी जो एक्टिवेट है वो हेलो एलिमेंटर थीम एक्टिवेट है। अगर आप कोई साइट एलिमेंटर से बना रहे हो तो आप हेलो एलिमेंटर के साथ जा सकते हो। ये अच्छा एक थीम है। और वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट कुछ थीम मिलती है, जैसे 2021, 2022, 2023, 4, 5 भी अभी लेटेस्ट आ चुका है। तो अपने इनको भी यूज कर सकते हैं अगर आपने कुछ सिंपल मॉडिफिकेशन करते हुए कुछ सिंपल सी वेबसाइट बनानी है। तो अभी चलते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको काफी प्लगइन्स देखने को मिलेगी। आप इनमें से कोई भी प्लगइन आप यूज कर सकते हो। जैसे ही इस पे क्लिक करते हो यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन और इंस्टॉलेशन का दो ऑप्शन मिलते हैं। आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ एक्टिवेट करने के बाद साइट कुछ ऐसी दिखेगी। और ऐसे ही अपने एक दो और टेम्पलेट्स देख लेते हैं। जैसे कि ये पॉपुलर एफएक्स नाम से है, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ साइट का लुक इस प्रकार आने वाला है। ये नो का एक स्टार्टअप टेम्पलेट है। इसके बाद अपने को ये मॉडिफिकेशन करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं डिटेल्स प्रीव्यू, तो यहाँ देखिए ये कुछ ऐसा फील देगा अपने को। ऐसे आप चेक कर सकते हो कौन सा आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये कुछ ऐसा फील अपने को देने वाला है। अभी चलते हैं अपने एक एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ जो एक्स्ट्रा थीम का ऑप्शन आ रहा है मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये कुछ अच्छा अपने को फील देने वाला है। तो इसमें अपने को इस प्रकार का एक साइट टेम्पलेट मिल जाएगा। तो अपने इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी इसको एक्टिवेट भी कर लेते हैं। या मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो थीम है अपनी वो एक्टिवेट हो चुकी है। अभी अपने इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ मैं साइट होवर करता हूँ और यहाँ विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। न्यू विंडो में इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए अपने जो ब्लॉग्स थे एक अच्छी लुक में आ चुके हैं। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कुछ अच्छा फील दे रहे हैं अपने को। इसका फुटर भी अपने को यहाँ एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, हेडर भी, और इसके साथ साथ आप पेज भी ऐड कर सकते हो। अभी अपने इसको ज्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे। अपने को इसके कुछ स्टार्टर टेम्पलेट मिलते हैं, अपने उसको यूज करेंगे। इसके बाद अपने स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसको किस प्रकार एडिट कर सकते हैं। अभी अपने इसका स्टार्टअप टेम्पलेट यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वापस डैशबोर्ड पे। तो यहाँ अपने को जैसे थीम एक्टिवेट होता है तो यहाँ एक मेन्यू ऐड कर दिया जाता है एक्स्ट्रा नाम से। ऐसी बहुत सारी थीम आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही वो एक्टिवेट करोगे तो आपको एडमिन साइड में कुछ मेन्यूज ऐड होते मिलेंगे। उस मेन्यू से आप उस थीम को और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। अभी इस पे जैसे ही होवर करता हूँ तो एक डैशबोर्ड मिलता है, एक कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, साइट बिल्डर इसके साथ मिलता है। और अभी अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए इसका एक डैशबोर्ड आ रहा है। इस डैशबोर्ड में अपने को कुछ कस्टमाइज के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे साइट का आइडेंटिफाई और इसका हेडर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, फुटर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल वगैरह, मेन्यूज वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। कुछ यहाँ इसके प्रो फीचर्स नहीं है जिनको अपने यूज करना चाहते हो तो इनको परचेज करना होगा। अभी अपने इसके स्टार्टर टेम्पलेट पे चलते हैं। अभी यहाँ देखिए अपने को ऊपर एक स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करते हैं। ये अपने को बोल रहा है कि आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा स्टार्टर टेम्पलेट का। यहाँ से भी आप कर सकते हो। और यहाँ एक प्लगइन का ऑप्शन है इस साइड मेन्यू में। यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन पे जाके भी स्टार्टर टेम्पलेट का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। पेज अपने रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अपने को ये साइट बिल्डर पे लेके जा रहा है। इसमें अपने को दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक एआई से आप साइट बिल्ड करवाना चाहते हो, एक इसे क्लासिक कुछ स्टार्टर टेम्पलेट अपने को मिलते हैं। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप एआई के साथ जाओगे तो आपको कुछ चार्ज देना होगा और इसका प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा। अब अपने चलते हैं कुछ क्लासिक टेम्पलेट्स पे। तो मैं यहाँ साइट बिल्ड टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है
कि आप इनमें से कौन-सा पेज बिल्डर यूज़ करने वाले हो। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, वो इसका एलिमेंटर है। अभी अगर यहाँ से कोई भी पेज बिल्डर आपने सेलेक्ट कर लिया, तो उसी ही उसका प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है और उससे ही आप इसके पेज को एडिट कर पाओगे। तो मैं यहाँ एलिमेंटर को सेलेक्ट करता हूँ। ये अपनी लाइब्रेरी में कुछ स्कैन कर रहा है कि अपने को कौन-कौन से टेम्पलेट दिए जाएँगे। अभी आपको कुछ स्क्रीन पे टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे। आप इनमें से कोई भी आप स्टार्टर टेम्पलेट के रूप में यूज़ कर सकते हो। आपकी जो साइट है, सेम वैसी की वैसी दिखेगी जैसा इसमें दिखाया गया है। तो इसमें से आप कोई भी आप चाहो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ आपको टेम्पलेट मिल रहे हैं। अभी अपने एक सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल करके फिर चेक करते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ अपने को लेफ्ट साइड कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप लोगो अगर चेंज करना चाहते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह, कलर वगैरह, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं इसका एक बार कलर ब्लू में रखता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। इसमें आपको कुछ फीचर ऐड करने हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे ई-कॉमर्स के लिए आप ऐड करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो। और ई-कॉमर्स के लिए आप कौन-सी प्लगइन यूज़ करोगे? ई-कॉमर्स का मतलब यहाँ शॉपिंग अगर साइट को ये यूज़ करना है, ये टेम्पलेट जो है, ये शॉपिंग साइट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए आपके पास श्योरकार्ट और वूकॉमर्स 2 चीज़ प्लगइन्स आते हैं। इनमें से आप यूज़ करके वर्डप्रेस को एक शॉपिंग साइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, अभी इसको ऐसा एज़ टू एज़ रहने देते हैं। इसमें अगर आपको कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ऐड करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टिक है, वो ऐड किया जाएगा। डोनेशन के लिए अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म आपको ऐड करना है, तो वो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। कुछ फ़नल्स वगैरह ऐड करने हैं, कुछ ऑटोमेशन इंटीग्रेशन करने हैं, कोई वीडियो प्लेयर आपको ऐड करना है या लाइव चैट का कोई ऐप्स ऑप्शन ऐड करना है, तो यहाँ ऐड कर सकते हो। और यहाँ मैं अभी इसको स्किप कर सकता हूँ या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। यहाँ आपको कुछ भी एक बार डिटेल फिल करनी है, ये नॉर्मली ही डिटेल्स अपनी फिल करवा रहे हैं। मैं यहाँ कुछ भी रैंडमली ऐसे ही फिल कर देता हूँ। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं कुछ भी एक बार डेमो के लिए कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ये यहाँ नेसेसरी नहीं है कि आप सही डिटेल ही भरें। ये इंस्टॉल हो रही है, इसको इंस्टॉल होने में कुछ समय लगेगा, तो अपने वेट करते हैं। टेम्पलेट अपना इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी अपने चलते हैं एडमिन साइड पे। तो यहाँ देखिए कुछ प्लगइन्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुके हैं। जैसे यहाँ देखिए एलिमेंटर का एक ऑप्शन आ रहा है, एक डब्ल्यूपी फॉर्म का। अगर मैं यहाँ प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। जैसे ही अपने टेम्पलेट इंस्टॉल किया, तो ऑटोमेटिकली उसने 2 प्लगइन इंस्टॉल किए हैं। एक तो एलिमेंटर, दूसरा डब्ल्यूपी लाइट, फॉर्म लाइट। एलिमेंटर जो है वो पेज बिल्डिंग के लिए यूज़ किया है, जो पेज अपने क्रिएट किए गए हैं उसको एडिट करेंगे, तो उसके लिए एलिमेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने ऑटोमैटिकली इसे इंस्टॉल करवा दिया है। ऐसा ही इस साइट का जो टेम्पलेट है अपने, इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट अस पेज है और उसके अंदर एक फॉर्म यूज़ किए गए हैं। वो फॉर्म एक प्लगइन से बनाया गया है जिसका नाम है डब्ल्यूपी फॉर्म लाइट। तो इसलिए ये दोनों प्लगइन्स रिक्वायर्ड थे, तो ये ऑटोमैटिकली इन्होंने इंस्टॉल कर दिए। तो यहाँ देखिए जैसा आप लोगों ने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, सेम टू सेम वैसा ही अपना यहाँ डिज़ाइन होके आ चुका है। इसके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्रोजेक्ट पेज सभी बन चुके हैं। अगर मैं यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, तो वो भी अपना पेज बना हुआ है। इस टेम्पलेट को बनाने में सिर्फ 10 मिनट का ही समय लगा है। इस प्रकार आप कोई भी वेबसाइट को बना सकते हो और इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसे कस्टमाइज़ करने के लिए अपने को कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी ऊपर देखिए एडमिन साइड में यहाँ कुछ एक बार दिख रही है, इसके अंदर डब्ल्यूपी फॉर्म, यहाँ से आप फॉर्म एडिट कर सकते हो और एडिट विद एलिमेंटर। ये जो पेज है, ये एलिमेंटर से डिज़ाइन किया गया है। इसका एक-एक पार्ट एलिमेंटर से बना, तो यहाँ से आप उसके टोटल जितने भी पार्ट्स हैं, वो उसको आप एडिट कर पाओगे। यहाँ देखिए एडिट पेज, इससे आप जो पेज का यूआरएल है, जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, तो इसकी जगह कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर अस ऐसा कुछ आपको यूआरएल देना है, तो वो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर यहाँ कस्टमाइज़ के कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अभी अपने फिलहाल चलते हैं एडिट पेज पे। तो यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो अगर आपको पेज का कंटेंट चेंज करना है, तो आपको यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पे जाना होगा।
इसके अलावा अगर आप इसका नाम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और अगर आपको इसका यूआरएल चेंज करना है तो यहाँ देखिए लिंक, इस पे आप क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसका यूआरएल। और इसके साथ इसका टेम्पलेट अगर चेंज करना है तो यहाँ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ क्लिक करके कोई टेम्पलेट चेंज करना है तो यहाँ से इसका आप टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हो। तो ये इतना ही आपको ऑप्शन मिलता है। या ब्लॉग पे चलते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं है, पेज की कुछ चेंजेस अपने को यहाँ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर पेज को एडिट करना है तो यहाँ एडिट विद एलिमेंटर आपको जाना होगा। तो अभी बैक चलते हैं अपने, और अभी चलते हैं डैशबोर्ड पे। अभी अपने को कस्टमाइज़ के और भी ऑप्शन मिलते हैं। अपीयरेंस के अंदर जाएँगे तो कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो। और और इसके अलावा अगर आपने जो थीम इंस्टॉल कर रखा है, उसका अगर कोई मेन्यू बना हुआ है, तो उस मेन्यू से भी आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ एक्स्ट्रा का मेन्यू है, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ कस्टमाइज़ का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके भी यहाँ से मैं कस्टमाइज़ पे जा सकता हूँ। तो यहाँ से भी कस्टमाइज़ करूँ और अपीयरेंस के अंदर जाके करूँ, और चाहे मैं यहाँ एडमिन साइड या होम पेज पे जाने की बात करूँ, मैं पहुँचूँगा इसी पेज पे ही। यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ ग्लोबल सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ, टाइपोग्राफी वगैरह, कलर्स वगैरह, हेडर, फुटर, साइड बार और पेज की कुछ डिटेल्स यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अभी इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, अपने कुछ और डिटेल्स इसकी देखते हैं और आने वाले वीडियो में अपने इसको फुली कस्टमाइज़ करेंगे। तो यहाँ पेजेस का जो ऑप्शन है, इसमें पहले अपने पास 2 ही पेजेस थे। अभी अपने को बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही अपने ने टेम्पलेट इंस्टॉल किया तो इसने कुछ पेजेस क्रिएट किए हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्रोजेक्ट और सर्विसेज, होम पेज। इन पेजेस को इन्होंने एलिमेंटर में क्रिएट किया है, तो ये इसका नाम भी इसके साथ मिल रहा है। तो यहाँ अपने को अगर ऐसे एडिट करना है तो एडिट विद एलिमेंटर करके ही इनको एडिट कर सकते हैं। जैसे अबाउट पेज को एडिट करना है और होम को एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो एडिट विद एलिमेंटर करके। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।